इंडेफिनेट इंटीग्रल का एक नाम होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का प्रिमिटिव करना मतलब क्या कहलाता है? वो इंडेफिनेट इंटीग्रल। प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन, या आप इस टाइप का फंक्शन लिखें, यहां पे मैंने एक फंक्शन लिख दिया इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या मैं लिख दूं प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स। बोला इन दोनों से अंडरस्टूड होता है कि ये भी यही चीज बताता है कि आप एफ एक्स का क्या करने वाले हो? इंडेफिनेट इंटीग्रल। और ये जो होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअली में क्या है? एंटी डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस। जैसे आपको मालूम है कि dy बाई डी एक्स की बात करूं, ये साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो यहां मैं इसको इनवर्स मतलब इसको एंटी डेरिवेटिव लूं तो यहां पे क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये कितना हो जाएगा? साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? साइन एक्स। हाँ, एक चीज हो सकती है कि मैं यहां पे साइन एक्स के साथ कोई कांस्टेंट भी ले लेता, 2 3 4 5, उसको मैंने सी नाम दिया। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। तो इस कारण यहां पे हमेशा साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट और आ जाता है। तो एंटी डेरिवेटिव है, जो आपके डिफरेंशिएशन होते थे तो जो डिफरेंशिएशन होंगे उनका अगर अपन डिफरेंशिएट करें और जो फंक्शन बनता है उसको इंटीग्रेट करें तो वही फंक्शन आना चाहिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, सो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? साइन एक्स प्लस सी। जैसे मैंने बोला कि dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसका क्या हो जाएगा? n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो मैं इसको अगर इंटीग्रेट करूं n एक्स टू द पावर n माइनस 1 को dx के साथ, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा एक्स टू द पावर n। इंडेफिनेट में हमेशा एक कांस्टेंट तो आता ही है। रीजन वही है कि जब आप इसको डेरिवेटिव करने जाओगे तो वो फंक्शन आपको मिलना चाहिए, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल में जब भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो आपको प्लस सी लेना। सिंपल है, जो फॉर्म आपने डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं उसको बस उल्टा करते जाएं, उसको उल्टा करते जाएं, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है कि आपका वो फंक्शन उसको मतलब इसका इंटीग्रेशन वो फंक्शन बन जाता है। तो सिंपल फॉर्मूले पे मैं बात कर लेता हूं पहले कि जो फॉर्मूले आपके होते थे डिफरेंशिएशन में उनको रेसिप्रोकल उनका उल्टा करके अपन इंटीग्रेटर बना लेते हैं। तो साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता होगा यार बेटा? साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? अपन वो फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? ये माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। अगर मैं माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करूं, माइनस कॉस एक्स प्लस सी को मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है? साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले हैं, इनको एक बार मैं नोट डाउन करवा देता हूं। कॉस एक्स का मतलब साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था? तो सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन होता है आपका tan x को आप डिफरेंशिएट करो तो कितना आता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पे tan x प्लस सी। सेक एक्स tan x किसका डिफरेंशिएशन होता था? तो सेक एक्स tan x ये आपका हो जाएगा सेक एक्स प्लस कांस्टेंट कोसेक एक्स और कॉट एक्स ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? तो हो जाता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। e टू द पावर x का डिफरेंशियल भी e टू द पावर x होता है और इंटीग्रल भी क्या होता है? e टू द पावर x। तो ये सिंपल है, जो फॉर्मूले आपने डिफरेंशियल में पढ़े हैं इनको रेसिप्रोकल करके देखते जाओ तो वही फॉर्मूले आपके इंटीग्रल के बन जाते हैं, e टू द पावर x। एक चीज कंफर्म है कि डिफरेंशिएशन हर एक फंक्शन का होता था बट इंडेफिनिट इंटीग्रल हर एक फंक्शन का पॉसिबल नहीं है। वो देखना होता है कैसा हो रहा है कैसा नहीं, वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम पे। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स, सेक एक्स कोसेक एक्स सेक एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स दैट मींस माइनस कोसेक एक्स e टू द पावर x e टू द पावर x। यार e टू द पावर x किसका डिफरेंशिएशन होता है? a टू द पावर x। a टू द पावर x की बात करें तो a टू द पावर x किसका डिफरेंशिएशन होगा? ये हो जाएगा a टू द पावर x अपॉन ln a प्लस c। अब आपको मालूम है a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? a टू द पावर x ln a, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? a टू द पावर x। तो ये मतलब बहुत एलिमेंट्री फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, हर बुक्स में दिए हैं, शुरुआत में आपको मिल जाएंगे कि जो डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूले चलते थे उन्हीं
को अगर मैं बोलूं उनके रेसिप्रोकल को डिफरेंशिएट करूं तो इस टाइप से सारे के सारे फंक्शन बन जाते हैं, मतलब अल्टीमेट एंटी डेरिवेटिव। ये किसका डिफरेंशियल लिखा है वो फंक्शन आपको पहचानना। तो ये तो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, जो जनरली प्रॉब्लम्स क्या फॉर्मूले हैं जो आपको हर बुक्स में हर जगह मिल जाएंगे। एक आध रह गया होगा कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स को आप क्या बोल सकते हो? कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? ये माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी ये डिफरेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करें तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉट एक्स को मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये बिल्कुल एलिमेंट्री फॉर्मूले हैं जो आपको मतलब हर बुक्स में मिल जाएंगे, वो पता भी होंगे। जो नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट भी कर लें। ध्यान रखें इंडेफिनिट इंटीग्रल का नाम प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। कई बार क्वेश्चंस पूछा है कंप्यूटर एग्जाम में, केवल लिख देता है। अगर मैं यहां लिखूं प्रिमिटिव ऑफ साइन एक्स, प्रिमिटिव ऑफ साइन एक्स दैट मींस क्या हो जाएगा वो माइनस कॉस एक्स। वहां पे मुझे इंटीग्रल का साइन लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फॉर्मूले नोट कर लिए, हटा दूं क्या बेटा? इसको साफ कर दूं? हेलो, ओके। तो ये आपका एलिमेंट्री फॉर्मूले। इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है कि इंडेफिनिट इंटीग्रल अगर दो फंक्शन अलग अलग लिखे हैं f1x प्लस माइनस f2x तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। मैं इसको बोल देता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx। दो फंक्शन अलग एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखे हैं और अगर आप इसका इंटीग्रल करने जा रहे हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर फंक्शन जो होते हैं उनको अलग अलग आप इंटीग्रेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसका dx, तो अब मैं करना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स dx। अलग अलग एक्स टू द पावर n के लिए जो इंटीग्रल होता है तो एक्स टू द पावर n dx दैट मींस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। वही बात, ये किसका डिफरेंशिएशन है? सो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये कांस्टेंट तो आएगा। मैं अगर c नहीं लिखता हूं तो आप अंडरस्टूड है वो कि कांस्टेंट होता ही है प्लस c। तो कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई फंक्शन लिखा है तो आप उनको अलग अलग कर लें, उनके डिफरेंशिएशन सेपरेट करके उनके डिफरेंशिएशन हो जाते हैं। ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग इंटीग्रेट कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो भी फंक्शन है उनको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं एक आध दो प्रॉब्लम देता हूं, थोड़ा आप अटेम्प्ट लगाने की कोशिश करो उसको। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट एक्स या एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स। इसको इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? इसको जरा अटेम्प्ट लगाओ। तुम करो ए टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, इसको जरा इंटीग्रेट करो। तुम करो dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इन प्रॉब्लम को जरा अटेम्प्ट लगाने की कोशिश करो फटाफट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स ए टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बड़े ध्यान से करना क्या इसके आंसर्स आते हैं। ये इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कहीं अगर प्रॉब्लम आती है राइटिंग समझ में नहीं आया तो आप पूछना। फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स ए टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको अटेम्प्ट लगाओ। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम शायद सॉल्व किया हो आपने। फर्स्ट प्रॉब्लम में मैंने तो भाई एक ही फंडा पढ़ा है यार, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाता है। तो मैंने किसको क्या किया एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन रूट ऑफ एक्स, इसका क्या कर दिया dx।
अब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1/2। बेस सेम है तो पावर को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x टू द पावर 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3/2 प्लस x टू द पावर 3/2 माइनस 1 दैट मीन्स 1/2। अब इसको आप इंटीग्रेट अलग अलग कर दें, x टू द पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 dx। तो x टू द पावर 3/2, x टू द पावर 3/2 को मैं इंटीग्रेट करूं तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, और यहां क्या हो जाएगा प्लस x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ये आएगा आपका x टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस कांस्टेंट तो आता ही है। इस टाइप से आप इस प्रॉब्लम को इंटीग्रेट कर सकते हो। हाँ बेटा बोलो, कहां पे, यहां पे 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2, बिल्कुल सही है, रूट ऊपर जाएगा और 3/2 माइनस 1/2 दैट मीन्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1, तो ये 1 हो गया, दैट मीन्स कितना आ जाएगा इसका x²/2, राइट, तो x²/2। तो यहां पे आप फंक्शन दे दें x²/2, उसके बाहर नहीं जाना। अच्छा उसको देखते रहना यार, पहला पहला एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, तुम वॉच कर रहे हो क्या, वहां देखते रहना ना। तो कहाँ देख रहे हो तुम, देख लेना, मुझे बता देना कहीं कुछ गड़बड़। तो x टू द पावर ये इतना आ जाएगा आपका, ठीक है ना, सिंपल है यार, वो तो पावर को आप देख लो ना, जो भी पावर है 1/2 तो 1/2 जो भी है उसको आप सिंप्लीफाई कर लें और जनरली जो फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूलों को अप्लाई करें, राइट। अब सेकंड प्रॉब्लम मैंने लिखा था a टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, तो a टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, ये क्या है, इसको मैं चाहूं तो ऐसा भी बोल सकता हूं, इसको तो अलग कर दूं ना, इसके बाद a टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यार ये तो अलग अलग दोनों ये भी एक नंबर है कोई, ये भी एक नंबर है, तो इसको मैं a e होल टू द पावर x लिख सकता हूं, a e होल टू द पावर x। अब a e को मैं ऐसा ट्रीट करता हूं ना यार, ये तो कोई नंबर लिखा है, मान लो a का वैल्यू 2 है, ये तो 2 पॉइंट समथिंग है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक सिंगल कांस्टेंट बनेगा। तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला वर्क करेगा इसमें कि जो होता है a टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होता था, a टू द पावर x अपॉन ln a, तो यहां पे भी बस इसको आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, a की तरह ट्रीट करो पूरे को, तो ये क्या बन जाएगा a e टू द पावर x अपॉन ln a, ये आपका इस टाइप का प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट वाला हो गया क्या, सॉरी लास्ट प्रॉब्लम अटेम्प्ट लगाया बेटा, क्या है इसका फाइनल आंसर, कुछ आ रहा है, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्या किया, क्या अप्रोच दी तुमने, सॉल्व कैसे करा, बोलो बोलो, क्या कैसे सॉल्व किया, बिल्कुल सही है, हाँ डेफिनेटली ऐसे करना, इसको इसी तरीके से सॉल्व करो, क्योंकि यार इंडेफिनिट इंटीग्रल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप कोई भी अप्रोच लगाओ, कई बार इसमें मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि यार इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर उधर ये 2 sin x cos x का होल स्क्वायर बन गया, फिर भी ये अटेम्प्ट करके सॉल्व हो सकता है, बट अपन को भी जो कॉन्सेप्ट है, आपने बिल्कुल सही किया, 1 को मैंने क्या लिख दिया, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। अब आप सेपरेट करोगे तो जो रिजल्ट आपको आते हैं वो मिल जाएंगे, इसको अलग अलग करा तो हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, मतलब ये कन्वर्ट होगा sec स्क्वायर एक्स dx, इधर cos cos कैंसिल हो जाएंगे, प्लस cosec स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर एक्स का मतलब कितना होता है, tan x इंटीग्रल हो जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cot x
प्लस सी। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से ये फंक्शन आपका कन्वर्ट हो गया। एक प्रॉब्लम और करें, मैंने लिखा x इंटू, अब कुछ सब्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम बताता हूं आपको। ये तो सिंपल है कि आपको बस एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम को चेंज करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम को चेंज किया और जाके वो आपस में कन्वर्ट हो जाता। तो ऐसे किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो आप इसको प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बहुत एलिमेंट्री चीज है इंटीग्रल की। आरडी शर्मा या कोई बुक खोलोगे फर्स्ट एक्सरसाइज इस पे ही बेस्ड होती है, तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करना तो इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगर अब ध्यान से सुनो जरा, यहां से थोड़ा सा इंटीग्रल समझने का है। मैंने लिखा यहां पे x साइन एक्स स्क्वायर dx। मैंने पहले बोला था कि यार हर एक फंक्शन का जरूरी नहीं है कि इंटीग्रल हो जाए। डिफरेंशिएशन तो हर एक फंक्शन का होता है, बट इंटीग्रल के लिए प्रॉब्लम बनता ही है, फॉर्म होता है स्पेशली, तभी आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। मैंने लिखा x साइन एक्स स्क्वायर, तो आपको अभी प्रोडक्ट रूल तो कुछ पता नहीं अपन को, लगेगा भी नहीं इसमें। x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, ये इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है? x की रिस्पेक्ट में। तो आपको मैं यहां क्या करता हूं कि एक्स स्क्वायर को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट करता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आपको किसी को t रखना होगा और फिर प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लगाना है। तो मैंने यहां पे एक्स स्क्वायर को t रखा, तो ये प्रॉब्लम को जरा देखना, ये प्रॉब्लम ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा x साइन t, यहां क्या आएगा dx। लेकिन आपका फंक्शन t में कन्वर्ट हो रहा है और यहां भी अभी क्या लिखा है x, तो इस dx को भी आपको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा? dt। तो जिसको आपको ऐसे फंक्शन को t सिलेक्ट करना है जिसका डिफरेंशिएशन, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो कितना आ जाएगा? 2x x की रिस्पेक्ट में, यहां कितना आ जाएगा? dt बाय dx। तो इसको देखूं तो x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये dt बाय 2। x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? dt बाय 2। तो यहां से x और ये dx, ये दोनों मिलके क्या बन गया आपका? dt बाय 2। ये क्या हो गया? साइन t, और ये हो गया dt बाय 2। कांस्टेंट को तो आप इंटीग्रल से बाहर ले सकते हो, तो 1/2 साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ऑफ t। आप चाहें तो इस t का वैल्यू डाल दें, तो 1/2 माइनस कॉस t, t दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आंसर हो गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरीके से आपको किसी एक फंक्शन को t बोल देना है। एक बार भी सब्स्टिट्यूशन यूज हो सकता है, एक से ज्यादा बार भी। कई बार मैंने x को x स्क्वायर को t बोला, हो सकता है मैं प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, कहीं मुझे और किसी को भी कुछ और सब्स्टिट्यूट करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम कैसा है, इसको क्या बोले। अब आप एक प्रॉब्लम अटेम्प्ट लगाओ। मैंने लिखा e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1। बताना जरा इसका आंसर कितना आ रहा है? e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1, e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1। हुआ क्या बेटा? e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1। e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1। हाँ बेटा बोलो। हाँ प्लस कांस्टेंट तो आएगा। बहुत आसान प्रॉब्लम था, इसमें आपने क्या किया? e टू द पावर x प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट कर दिया। आपको वो देखना है कि किसको रखने से बेनिफिट हो रहा है। हर किसी को नहीं रखो, क्योंकि इंडेफिनिट के प्रॉब्लम में दिक्कत आती है कि जब आप, ये तो छोटे मोटे प्रॉब्लम है, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओगे तो किसी को भी टी बोलने की इच्छा होगी, और अपन ने टी बोल दिया और फिर सिंप्लीफाई किया, लगता है अब आ रहा है अब आ रहा है, और कई बार प्रॉब्लम उलझ भी जाता है। अगर आपने बिल्कुल राइट पे और सही क्लिक कर दिया तो सकता है प्रॉब्लम विद इन सेकंड आ जाए, और अगर आप उलझना चालू होगे तो प्रॉब्लम में उलझते ही जाते हो। तो मैंने कुछ टाइप बनाए हुए पर्टिकुलर, मैं आपको बताऊंगा कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में इस टाइप का क्वेश्चन आए या वो टाइप पर्टिकुलर, एक दो स्टेप सॉल्व करने पे आपको मिलते हैं तो प्रॉब्लम को एग्जाम में एट ए टाइम अटेम्प्ट लगाना चाहिए। अदरवाइज आपको एक दो स्टेप करने पे भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो प्रॉब्लम को वहीं पे मतलब उसको छोड़ दो, लास्ट में जब आपको टाइम मिलता है तब इंडेफिनिट का प्रॉब्लम अटेम्प्ट लगाएं। तो देखें यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में तो e टू द पावर x प्लस 1 को t पुट किया आपने, तो कितना आया? e टू द पावर x dx इक्वल टू dt। ये पूरा dt में कन्वर्ट हो गया। फाइनली कितना आ गया आपका? 1 अपॉन t
dt और 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है ln t प्लस कांस्टेंट जिसको आपने t बोला था उसको बोल दें तो ये आपका इसका इंटीग्रल हो गया। अब मैंने एक प्रॉब्लम और दिया आपको, यहां ध्यान से देखें। इंटीग्रेशन ऑफ x 1 माइनस एक्स टू द पावर 2012 सॉल्व करो इसको। x इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 2012 इसका इंटीग्रल कितना आएगा? x इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 2012 इसको इंटीग्रेट करें। x इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 2012 सॉल्व हुआ क्या? x इंटू 1 माइनस एक्स होल टू, हाँ बेटा क्या क्या यूज किया, किस टाइप से सॉल्व किया आपने? बिल्कुल सही है। इसमें बाइनोमियल बाइनोमियल मत लगा देना, नहीं तो कई लोग बाइनोमियल से एक्सपाउंड करने की कोशिश करते हैं फिर सॉल्व करें। तो कोई पावर दी है तो आप इसको 1 माइनस एक्स को मैंने क्या बोल दिया t, ये क्या हो जाएगा माइनस dx, 1 का 0 dx, x को dx बोल देते हैं क्योंकि ये dt अपॉन dx होगा, यहाँ dt हो गया तो अल्टीमेट dx का वैल्यू कितना आ गया माइनस dt। तो dx तो माइनस dt में कन्वर्ट हो गया तो ये माइनस आया, ये तो आपका हो गया t टू द पावर 2012, t टू द पावर 2012। यहां पे बात करें तो x की वैल्यू मैं यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं t की टर्म में, क्योंकि अब आपका प्रॉब्लम dt के फॉर्म में आया है। dt के फॉर्म में आया मतलब हर जगह आपको t दिखना चाहिए, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये इसको t का वैल्यू हो जाएगा मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस t, वहां से पता लगाओ, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस t टू द पावर 2012 माइनस t टू द पावर 2013, ये कितना आ गया dt। तो अब मैंने सॉल्व किया तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस t टू द पावर 2013 अपॉन 2013 माइनस माइनस प्लस t टू द पावर 2014 अपॉन 2014, ये आपका इसका इंटीग्रल हो जाएगा। t का वैल्यू दे दो, t का वैल्यू कितना है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स 2013 अपॉन 2013 प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 2014 अपॉन 2014, कांस्टेंट तो होगा ही प्लस सी, यही आ रहा था क्या बेटा? यही हुआ था ना सॉल्व होने पे। नेक्स्ट, ये तो सिंपल, आप आज जाके आर.डी. शर्मा या कोई भी एलिमेंट्री बुक उसको उठा के इस पे बेस जितना मैंने बताया अभी 2 से 3 एक्सरसाइज आपको मिलेंगी, ये पूरी की पूरी कर लेना। इंडेफिनिट इंटीग्रल में प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेनिफिशियल रहेगा। आप चाहो तो इस टाइप के प्रॉब्लम की मैं और प्रैक्टिस कराऊं क्या अभी, कि आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाऊं? हेलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते। ओके बेटा, आप देखें यहाँ पे, क्योंकि ये टी सब्स्टिट्यूशंस के टाइप के जिसको टी रखना है जेड रखना है, ये आपको हर बुक में मिलेंगे और हो सकता है स्कूल लेवल पे एलिमेंट्री चीज है, फिजिक्स वाले भी इतना कई बार बता देते हैं कि ये चीजें तो आनी चाहिए, टी सब्स्टिट्यूट करो फिर सॉल्व हो जाता है। अब देखें इंटीग्रेशन ऑफ, बात करता हूं 10x का, 10x का इंटीग्रल कितना होगा? 10x की बात करें, क्योंकि 10x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता था, मैं किसी को डिफरेंशिएट करूं और 10x आ जाए, वो फॉर्मूले अपन ने डिफरेंशिएशन में नहीं पढ़े,
फॉर्मूले की टर्म में नहीं होता है। ऑब्वियसली किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन 10x होता होगा, बट अब मुझे वो फंक्शन ढूंढना है। तो मैंने क्या किया, 10x को क्या लिख दिया, sin x अपॉन cos x। तो ये sin x अपॉन cos x, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैंने क्या किया, cos x को t रखा। अब cos x को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा sin x dx इक्वल टू माइनस dt। तो यहां पे देखें, ये बन गया आपका माइनस dt, ये क्या बन गया t, 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी किसका इंटीग्रल होगा, मुझे मालूम है यार, 1 अपॉन x डिफरेंशिएशन होता है किसका, ln x का। तो ऑब्वियसली 1 अपॉन x का इंटीग्रल भी कितना होगा, ln x। तो यहां मैंने t की टर्म में बात कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ln t, और t का मतलब कितना लिया मैंने, cos x। तो माइनस ln cos x, और cos x के ऊपर में किसकी पावर लगाता हूं, ये माइनस। तो log की प्रॉपर्टी n log m, log m टू द पावर n, ये माइनस ऊपर जाएगा, तुम समझ रहे होगे, ये log लिखो, इसको ये क्या हो जाता है, ln sec x। नेचुरल लॉग में इस ln sec x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इस रिजल्ट को आप ध्यान रखें, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx क्या होता है, ln sec x बोलते हैं, प्लस कांस्टेंट तो रहेगा ही। सिमिलरली cot x को इंटीग्रेट करता हूं, तो cot x का इंटीग्रेशन, cot x को अगर अपन इंटीग्रेट करें तो cot x को मैं बोल सकता हूं cos x अपॉन sin x। तो cos x अपॉन sin x बोला। अब यहां पे sin x को आप t रख दे, sin x को मैंने t रख दिया, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x dx इक्वल टू dt। तो यहां से निकल गया ये, मतलब कितना हो गया, 1 अपॉन टी dt, और 1 अपॉन टी का मतलब हो जाता है ln t। तो ये बन जाएगा आपका ln sin x प्लस कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इस रेट को भी आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये हो जाता है ln sin x प्लस कांस्टेंट। ये दो रेट आपको ध्यान रखना क्या होते हैं, क्या नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ 10x ln sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x ln sin x प्लस कांस्टेंट। तो ये cot x और 10x के इंटीग्रेशन है, ये नोट कर लिया बेटा, अलग कर दो इसको। तुम करो sec x और cosec x के, जरा sec x और cosec x को इंटीग्रेट करके दिखाओ। sec x और cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x और cosec x, sec x और cosec x के इंटीग्रेशन क्या होंगे, sec x dx और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, इन दोनों को अटेम्प्ट लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ sec x एंड cosec x। ये रिजल्ट है, रिजल्ट्स को आपको ध्यान भी रखना है। 10x का log ऑफ sec x प्लस c, cosec x का log ऑफ cot x प्लस c। अब इसकी बात करें अपन, जैसे sec x, मैं ही बता देता हूं, sec x को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले ऐसे फंक्शन को sec x प्लस 10x को मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, sec x प्लस 10x dx। इसको मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। अब मैं अगर डिनोमिनेटर को t सब्स्टिट्यूट करूं, मैं बोलूं यार कि sec x प्लस 10x, इसको अगर मैं t रख देता हूं तो sec x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x, ये पूरा dx आ जाएगा, और कितना हो गया आपका dt। यहां से मैंने sec x को बाहर निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस sec x dx इक्वल टू dt। अब बात करें तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर को t पुट करने पे पूरा का पूरा न्यूमरेटर मिल जाता है। तो पूरा न्यूमरेटर मिला तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन टी dt। 1 अपॉन टी का फिर वही हो जाता है ln t, और t का मतलब आपने जिसको सब्स्टिट्यूट करा है उसकी वैल्यू डाल दो, तो ln sec x प्लस 10x, इसको आप ln sec x प्लस 10x की टर्म में लिख सकते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x, दैट मीन्स ln sec x प्लस 10x, log ऑफ sec x प्लस 10x, ये sec x का इंटीग्रेशन हो जाता है। sec x को अगर अपन इंटीग्रेट करें
इसको इस टाइप से इंटीग्रेट कर सकते हैं। sec x को इंटीग्रेट करें तो sec x प्लस tan x का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को t सब्स्टिट्यूट करोगे तो पूरा फंक्शन न्यूमरेटर dx के साथ मिल जाएगा और प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस टाइप से प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x का इंटीग्रेशन निकल के आया अपने पास sec x dx, दैट मीन्स ln sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट, ये sec x का इंटीग्रल होता है। सिमिलरली cosec x को ट्राई करो। cosec x का इंटीग्रेशन कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x